जय हिंद शेरो, नमस्कार। और आप में से जिन सभी साथियों ने आर्मी का पेपर दिया होगा वो सभी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर एग्जैक्ट मेरे लिखित परीक्षा में कितने नंबर आए थे। थोड़ा बहुत तो आप सभी को याद ही था, उसी हिसाब से आप सभी ने गूगल फॉर्म वगैरह में अपने नंबर बताए थे, लेकिन फिर भी कैसे मुझे पता चले कि मेरे सटीक नंबर लिखित परीक्षा में इतने बन रहे हैं। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा अपने फिजिकल के नंबर जोड़ करके कि फाइनल मेरे इतने नंबर बन रहे होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि आर्मी कभी अपनी तरफ से रिजल्ट के समय पे नंबर नहीं बताती है, लेकिन एक तरीका है आरटीआई का जिसको हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जो भारत सरकार ने हर एक नागरिक को दिया हुआ है कि आप किसी भी सरकारी संस्था से कोई ऐसी जानकारी जो नागरिक के लिए जरूरी है उसे ले सकते हैं। तो किसी भी परीक्षा के लिए अपने नंबर पता करना आरटीआई के दायरे में बिल्कुल आता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि कैसे हम पता करें, कैसे आरटीआई लगाई जाती है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूं। उसके साथ ही तीसरा एक बड़ा डाउट रहता है कि कहीं अगर मैं आरटीआई लगाऊं तो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट, मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। भाई बिल्कुल अपने दिमाग से इस तरह की अफवाह निकाल दो, और ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी की कमी है आपको, इसलिए आप ऐसा उल्टा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। जबकि आरटीआई भारत सरकार ने बनाई ही इसलिए है ताकि आप सभी नागरिक, देश का हर नागरिक सरकारी संस्थाओं से वो जानकारी पूछ सके जो वो जानना चाहता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जनता के पैसों से चलता है, टैक्स के दिए गए पैसों से चलता है, इसलिए उस जनता का पूरा हक है कुछ भी ऐसी जानकारी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जानकारी आप पूछें, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो तो उसे तो ना पूछना उचित है और ना ही सरकार का बताया जाना उचित है। लेकिन आपके द्वारा आपकी परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए गए हैं, किसी परीक्षा की कट ऑफ कितनी गई है, ये बिल्कुल सूचना के अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है। तो बिल्कुल बगैर डरे आप सभी अपने नंबर जांच सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे आप सभी को अपने नंबर पता करने हैं, आरटीआई कैसे लगाई जाती है। तो आप गूगल पे टाइप करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर जाएंगे, आप लिखा होगा सबमिट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया आपने, इसमें नीचे जाएंगे, पूरा नीचे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहां पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको डालना होगा अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, और ये वाला जो कोड है इसको यहां उठा के पेस्ट कर देना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहां ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको दर्ज कर देना है और यहां पर आपको सबमिट करना है। थोड़ा वेट कर लेना, ओटीपी में कई बार नेटवर्क की समस्या के चलते शायद थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अब देखो जी जवान, यहां पर आपको चुनना है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। तो यहां पर आप ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे लंबी लिस्ट खुल जाएगी, तो आपको चुनना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी परीक्षा, आपकी जो भर्ती है, फौज की जो भर्ती है वो डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो यहां पे भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही चुनना है। तो दोनों में आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चुनना है। फिर बिल्कुल बेसिक आपकी डिटेल है, ईमेल आईडी बताओ, नंबर बताओ, ईमेल आईडी बताओ, नाम बताओ, जेंडर बताओ, एड्रेस बताओ। डरना नहीं है कि मैं अपनी जानकारी दे दूं तो भाई मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं हो जाएगी। अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, ये आपका अधिकार है, इसलिए जानकारी सही ही भरना। नहीं गलत जानकारी भरोगे तो जरूर शक के दायरे में आ जाओगे। सही जानकारी भरने से आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आगे देखिए, यहां पे देखो दो ऑप्शन आएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन तो आप समझ जाएंगे, रूरल या अर्बन। रूरल का मतलब हम गांव देहात से संबंध रखते हैं, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र से रखते हैं। ये ऑप्शन इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे। तो अपना राशन कार्ड आप देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा, या आपको वो बात पता भी होगी। इसमें फर्क कितना है, बस जो यस चुनेगा, जिनके राशन कार्ड पे लिखा है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, उनको 10 रुपए की फीस नहीं भरनी, बाकी जो नहीं है उनको फीस भरनी है। ऐसा गलती से भी मत कर देना कि 10 रुपए की फीस बचाने के चक्कर में यहां गलत जानकारी भर देना, नहीं, अगर है तो ही करना। 10 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल सही रखना। ठीक है जी, अगर आप करोगे तो फिर आपको पूरी जानकारी भी भरनी पड़ेगी, आपका जो बीपीएल कार्ड है। अब देखिए मुख्य बात है कि टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की, यहां आप अपनी बात को रखिए। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको एज इट इज ऐसा ही छापना है। आपको लिखना है जी आई, इंग्लिश में लिख देना चाहें तो आई, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देना आई, ब्रैकेट में अपना नाम, अपीयर्ड इन द आर्मी अग्निवीर एग्जाम विद द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स। ठीक, यहां पे अपना ईयर भी लिख देना,
अपना रोल नंबर लिखना है, एग्जाम डे रोल नंबर, एग्जाम डेट, शिफ्ट और ट्रेड। तो एग्जाम डेट में ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी साल की आप बात कर रहे हैं। फिर प्लीज टेल मी माई मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जाम एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ माई ट्रेड टू क्वालिफाई फॉर फिजिकल। हम दो चीज पूछ रहे हैं, पहली चीज मुझे मेरे नंबर बता दो, तीसरा कितनी कट ऑफ गई है क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल को। तो आपको यह पता लग जाएगा कि कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है। तो हो सकता है कि वो कट ऑफ की डिटेल शायद दे ना दे, लेकिन आपके नंबर जरूर दे देंगे। बहुत सारे जवानों ने इस तरीके को अपनाया है और अपने नंबर प्राप्त किए हैं। लेकिन यह करना आपको तब है जब आपका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट से पहले यह काम आप सभी को नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले तो भाई कोई भी आपके नंबर नहीं बताएगा। जब रिजल्ट अनाउंस हो जाए तब, अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो नंबर पता ही लग जाएंगे, नहीं। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, बता दूं, आर्मी नंबर नहीं बताती है, केवल आपका अगर आप सिलेक्टेड हैं तो पीडीएफ में नाम आ जाएगा, बट अगर आपको नंबर पता करने तो फिर आरटीआई लगानी है। ठीक है जी। तो भाई ये हो गई आप सभी के लिए काम की जानकारी। ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत जबरदस्त जज्बे के साथ आप आगे चल रहे हो। सपना तो आपने काबिल तारीफ देखा है, भारत माता की सेवा का सपना। ऐसा नसीब भी किसी का नहीं होता कि वो इस सपने को देख पाए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी के इस सपने को साकार करने में। आपके सपने को अपना सपना मानकर हम लगे रहते हैं। आप सभी के लिए जो जानकारी आप सभी को चाहिए उसे प्रदान करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से। आगे और आप सभी को क्या जानकारी चाहिए मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद मेरे शेरों।